हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और iOS 26.3 का जो बीटा 3 वर्जन था वो रिलीज हो चुका है। अगर बिल्ड नंबर देखोगे तो चेंज हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली मोडेम अपडेट भी हो चुका होगा। और मोडेम अपडेट के बाद जो है कुछ जो लोगों को नेटवर्क के रिलेटेड इशू आ रहे थे ना, तो वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। अगर आपके पास पुराने वाले एयर टैग्स है तो उसके लिए भी एक नया वर्जन आया है, लेकिन वो आपको सिर्फ स्टेबल वर्जन में देखने को मिलेगा। वो अगर आपके पास नए एयर टैग्स अगर आपने लिए हैं तो आपको उसके लिए अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ अभी तक स्टेबल वर्जन के लिए ही आया है। तो बीटा वर्जन अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको एयर टैग जो सेकंड जनरेशन अभी नया वाला जो है उसका जो अपडेट है वो आपको करना पड़ेगा, तभी आप उसको कनेक्ट या ठीक से यूज कर पाओगे। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हुआ है, अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक नया फीचर जो है वो डाला है और ये मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ पे अपना नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफर टू एंड्रॉइड, और ये जो ट्रांसफर टू एंड्रॉइड वाला फीचर है तो ये क्या करेगा, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको इसके पास सिर्फ अपना वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन करके फोन को पास लेके आना है और आप अपना पूरा डाटा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो एंड्रॉइड में। तो आपको ये फंक्शन जो है ये पहले आना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोगों को जो है एंड्रॉइड फोन भी यूज करना होता है या फिर कुछ भी जो ट्रांसफर हो, तो वो ट्रांसफर ना पहले थर्ड पार्टी ऐप से करना पड़ता था, उसके लिए उनके पेड वर्जन लेने पड़ते थे। तो वो काफी कम हुआ है अब इसके वजह से। तो अगर आप प्राइवेसी और सिक्योरिटी में जाते हो तो वहां पे आपको जो है एक नया अपडेट देखने को मिलेगा। तो लोकेशन सर्विसेज में अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको वेदर का वॉलपेपर जो था, तो वो वॉलपेपर का अब आपको अलग से एक टैब आया है और वहां पे आप उसको लोकेशन एक्सेस देना चाहते हो या फिर उसके विडजेट्स को देना चाहते हो, या फिर आप उसको लोकेशन सर्विस ही उसका ऑफ करके रख सकते हो। अगर आप लोकेशन वाला वॉलपेपर, मतलब वेदर का वॉलपेपर जो आपके लोकेशन के बेस के ऊपर चलता है, अगर आप वो यूज करते हो, वो कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जाते हो वॉलपेपर में, तो वॉलपेपर में क्या होता था, पहले जो एस्ट्रोनॉमी और वेदर है ना वो एक में ही आता था। तो आपको जो है ना अब ये दो अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप वेदर पे क्लिक करते हो तो आपको जो आपकी लोकेशन बेस पे कुछ भी, अगर आपको यहाँ पे रेनी सीजन चल रहा है या फिर विंटर में जो भी अगर स्नो स्टॉर्म आने वाला है या फिर कुछ भी होगा, तो उस तरीके का एनिमेशन आपको इस वाले वॉलपेपर में देखने को मिलता है। और मोस्टली जो लोग ट्रैवल ज्यादा करते हैं ना, तो उनके लिए ये काफी अच्छा है। तो उनको अपना वॉलपेपर देखकर ही पता चलेगा कि जो एक्चुअल में आपको उसके अकॉर्डिंग क्या प्रिकॉशंस लेनी है, या फिर जो भी आपकी जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो जो एयर ड्रॉप टू पिक्सल है ना वो काफी इजी हो रहा है। तो अगर आप कोई भी वो आपकी फोटोज या फिर कांटेक्ट कुछ भी सेंड करना है, तो आपको जैसे आप एयर ड्रॉप करते हो वैसे ही एयर ड्रॉप पे क्लिक करो, नीचे आप सिर्फ अपना पिक्सल फोन का वाईफाई वगैरह ऑन करके रखो, तो वहां पे आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। और यही वाला जो फीचर है ना वो एक्चुअल में एंड्रॉइड फोन के लिए भी एप्पल ने डालना शुरू करना चाहिए, क्योंकि एप्पल और एंड्रॉइड का ये जो टग ऑफ वॉर चलता रहता है ना हमेशा, तो लोगों को काफी एंड्रॉइड वाले लोगों को एप्पल वालों से फोटो या वीडियो शेयर करना काफी मुश्किल होता है। तो उनको ये जो चीज है वो जरा सीखनी चाहिए। अब उसके बाद जो अगर बग फिक्सेस की बात करें, तो नोटिफिकेशन में कुछ बग फिक्सेस आ रहे थे, कीबोर्ड में अभी भी बग्स है। आप जो टाइप करते हो वो थोड़ा सा एकदम क्लिमसी हो जाता है, कभी कभी टाइप करने के बाद भी वो जो वर्ड होगा या फिर जो भी अल्फाबेट होगा वो टाइप नहीं होता है। उसके अलावा मुझे ना कुछ बग फिक्स लगे, क्योंकि पिछले वाला जो अपडेट था ना उसमें क्या हो रहा था, जो भी आपकी विडजेट्स जो है वो एक्चुअल में अगर आप जो है
इस तरीके से जो आप अगर उसका स्टैक रखते हो तो वो स्टैक जो है ना, जब भी आप चेंज करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो ओपन ही नहीं हो रहा था। अगर आपने ऐसा यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो भी इसका जो डाटा है, एक्चुअल में आपको यहाँ पे फिटनेस तो दिखाई देगा लेकिन ये डाटा नहीं दिखाई देगा, तो ये भी बग फिक्स मुझे लगा। तो ये भी एक अच्छी बात इन्होंने की है। अब अगर हम बात करते हैं 26.4 की, जो मोस्टली रिलीज कैंडिडेट के पहले आ जाएगा, तो वो वाला वर्जन ना मोस्टली अगले महीने की 5 या 9 तारीख तक आने वाला है। और तब काफी उसमें मुझे लगता है जो एयर टैग जो सेकंड जनरेशन है उसका भी अपडेट वो उसमें दे देंगे। तो मुझे ये उम्मीद है कि वो जल्दी से इसको दे दे, क्योंकि जो लोग बीटा यूज करते हैं उनके लिए तो अभी एयर टैग सेकंड जनरेशन का जो अपडेट है वो नहीं आया है। वो आपको सिर्फ स्टेबल अगर आप यूज कर रहे हो वर्जन तो उसी में ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस वाले अपडेट में मुझे स्मूथ काफी लगा ये। बैटरी के लिए रिगार्डिंग भी कोई दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली, बैटरी एकदम स्मूथ चल रही है, नेटवर्क भी ओके आ रहा है। और जो एयर टैग्स, अगर आप, मैं इसमें अलग तो वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ तो मैं अभी आपको ये बता देता हूँ। तो जो नए वाले एयर टैग्स जो है उसमें क्या आने वाला है, तो उसमें कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन सिर्फ आपको उसका जो वॉल्यूम है वो डबल देखने को मिलेगा जब उस पे आप क्लिक करते हो उसको, या फिर वो आपका कुछ भी चीज जो है वो गायब हो चुकी है। तो अगर आप उसके पास जाते हो और अगर आप साउंड प्ले करते हो तो साउंड डबल सुनाई देगा। उसके अलावा इन्होंने क्या किया है, जो आईफोन 17 लाइनअप है या आईफोन एयर है, आईफोन वॉच अल्ट्रा 3 और एप्पल वॉच सीरीज 11 जो है, उसके अंदर जो अल्ट्रा वाइड बैंड का जो चिप है ना, तो वो चिप इससे लोकेट करने में ज्यादा आसानी होगी। अगर आपके पास जो है पुराने आईफोन से, तो आप एयर टैग्स भी लोगे सेकंड जनरेशन वाला, तो उसमें जो हार्डवेयर का जो डिफरेंस है ना वो काफी रहने वाला है। तो आपके पास इसमें से कोई भी डिवाइस है तो ही आप एयर टैग जो है सेकंड जनरेशन के लिए जाने, नहीं तो उसका आपको ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और वैसे भी ये वाला जो एयर टैग है इसका कीमत मैं आपको दिखाता हूँ, ये काफी महंगा है और ये लगभग 4000 का एक आता है। और अगर आपको 3 लेने हैं तो ओके, तो ये लगभग 4000 का है, आप देख सकते हो। और ये अगर आप 3 लेते हो तो 12,900, नो 4 लेते हो तो 12,900 का आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास आईफोन 17 के बाद के मॉडल, आईफोन एयर और वॉच का सीरीज 3 और एप्पल वॉच सीरीज 11, ये सारे डिवाइस है तो ही उसका आपको असली वाला बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आपका जो नॉर्मल पुराना एयर टैग्स है उसी पे ही काम चलाओ, क्योंकि उसके अंदर जो है अल्ट्रा जो वाइड बैंड वाला जो चिप आता है ना वो पुराने मॉडल्स में नहीं है, इस नए वाले में है। तो वो अच्छे से उसको जो है ट्रैक या फिर उसको क्या बोलते हैं हम, उसको ट्रैक ही कर पाएगा अच्छे से। और उसका जो साउंड वगैरह है वो तो आपको किसी भी फोन से आ ही जाएगा, लेकिन जो ट्रैकिंग है वो काफी अच्छी रहेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आपको एयर टैग नया वाला लेना है या पुराना वाला। ये फोन देखकर जरूर लेना, ये 17 वाला है और ये ऐसा अक्सर होता है, जो भी नया डिवाइस आता है तो वो पुराने कुछ जो मॉडल्स है उससे जो है वो कॉम्पेटिबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें और उसमें हार्डवेयर का प्रॉब्लम आता है। बेसिक सॉफ्टवेयर आपको सेम ही देखने को मिलेगा। आप फाइंड में जाओ, माय आइटम पे क्लिक करो, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। और मैं कहता हूँ कि आप इससे ज्यादा ना अमेजोन का जो एयर टैग आता है, एयरो टैग वगैरह, या फिर जियो का भी आता है, तो मुझे तो अमेजोन का थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा जियो से। लेकिन ऐसा उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, मोस्टली दोनों सेम है, मेरे पास दोनों है और मैंने दोनों भी अच्छे से यूज करके देख लिए। तो जो भी लोकेशन वगैरह है ना वो ठीक ठाक ही दिखाते हैं दोनों। तो आपके ऊपर है आपको कौन सा एयर टैग लेना है। और बाकी एयर जो स्टेबल वर्जन है तो वो सिर्फ एयर टैग्स वालों के लिए भी है, तो आप उसको अपडेट नहीं भी करोगे
तो भी चलेगा iOS 26 पॉइंट जिस पे भी आप होगे स्टेबल वर्जन पे। लाइक अगर आप मेरा ये जो फ़ोन है इसमें स्टेबल वर्जन में चलाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी 26.2.1 पे है, तो इसके जो 26.2.1 जो है ना, ये वाला डिटेल सिर्फ जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, सपोर्ट फॉर ओनली एयर टैग सेकंड जनरेशन अलग हुई बग फिक्सेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपके पास सेकंड जनरेशन वाला एयर टैग है तो ही ये अपडेट करो, नहीं तो नहीं किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें बाकी कुछ ज्यादा चेंजेस हुए ही नहीं है, तो इसका अलग से वीडियो बनाने का कोई भी जो है पॉइंट नहीं बनता है, तो वो आपका टाइम फालतू का वेस्ट होगा। तो अगर आपके पास एयर टैग सेकंड जनरेशन लेने वाले हैं तो ही अपडेट करो, नहीं तो नहीं भी किया तो भी चलेगा। बाकी इसमें इन्होंने कुछ भी नया डाला नहीं है। जो भी iOS 26.3 आया है बीटा 3, तो अगर उसके रिलेटेड आप देख सकते हो। बाकी इन्होंने ना इसमें कुछ नया फीचर वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, जो भी कुछ है वो सब पुराना ही है। बस थोड़े बग फिक्सेस और कुछ जो एंड्रॉइड ट्रांसफर का और पिक्सल में आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो फंक्शन है। और एंड्रॉइड ट्रांसफर का जो फीचर है वो पहले भी आया था, लेकिन अब थोड़ा सा उन्होंने वो सेपरेट कर दिया है और वो अच्छा वर्क भी करता है। मैंने ट्राई भी करके देख लिया, लेकिन मैं एंड्रॉइड फोन से ही जो है शूट करता हूँ, तो नहीं तो मैं वो भी आपको दिखाता कि आप जो ट्रांसफर कैसे कर सकते हो। अगर आपको वो वाला वीडियो चाहिए ना, तो कमेंट में डाल देना, मैं आपको एंड्रॉइड एप्पल से एंड्रॉइड में कैसे ट्रांसफर होगा और उसमें आपका क्या क्या डाटा लॉस होगा। क्योंकि एप्पल जो है अपने पासवर्ड्स का जो ऐप है या फिर जो लोकेशन वाले जो भी चीजें हैं, तो मोस्टली वो सारा छुपा के रखता है, तो वो तो कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। कॉन्टैक्ट और बाकी का डाटा जो है, फोटोज वीडियोस, वो आप ट्रांसफर आराम से कर सकते हो। बाकी आपकी जो अकाउंट या उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर नहीं होगी। व्हाट्सएप भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो व्हाट्सएप ट्रांसफर का अभी तक तो कुछ जुगाड़ मुझे तो नहीं मिला है। अगर आप बैकअप करते हो आईफोन पे, तो वो वाला जो है ना, वो बैकअप आपको छोड़ देना पड़ता है और नए से एंड्रॉइड के लिए आपको अकाउंट ओपन करके उसका बैकअप अलग से करना पड़ता है। वो एंड्रॉइड में अलग बैकअप होता है, एप्पल में अलग बैकअप होता है। तो इन लोगों ने ना, एक तो एंड्रॉइड मतलब व्हाट्सएप ने इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि कोई ऐसा ड्राइव दो अलग उससे, तो उस पे जो है हम बैकअप कर पाए और वो जो ड्राइव है वो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों पे काम कर पाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कुछ भी क्वेरीज है या फिर कुछ दिक्कत आ रही है, एयर टैग्स के रिलेटेड भी कुछ दिक्कत आ रही है। वैसे वॉच ओएस का भी नया अपडेट आया है बीटा 3, तो उसका भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ। तो उसके रिलेटेड छोड़ के कुछ भी प्रॉब्लम होंगे तो आप इसमें कमेंट में डाल देना, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा चैनल नया है तो उसको प्लीज सपोर्ट कीजिए। थोड़ा गैप हो गया था, लेकिन कुछ थोड़े ऐसे काम होते कि वो मैं डाल नहीं पाया, तो उसके वजह से थोड़ा गैप हो गया मेरा। लेकिन इसके बाद जो है आपको कुछ भी हो जाए तो गैप नहीं होगा, आपसे मैं कंटिन्यूसली कनेक्शन मेरा बना रहेगा। कुछ ना कुछ वीडियोज आएंगे और जो इम्पोर्टेंट है वही आएंगे। मैं फालतू की वीडियो बिल्कुल नहीं डालता, आपका टाइम जो है वेस्ट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।